सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं आपका अपना संजय कोचर न्यूज़ 24 भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर उनको शत शत नमन। और हाँ भाइयों, आज का हम एक डिबेट पर चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं एक डिबेट देख रहा था, कई दिनों से ये मीडिया क्या चला रहा है, क्या दिखा रहा है, एक ही मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। एक ही मुद्दा 4 दिनों से लेकर बैठे हैं। वो संसद में दानिश कुरैशी वाला मुद्दा है। तो इनको अब कोई मुद्दा है नहीं, ये दानिश कुरैशी वाला मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे और आपकी राय पूछेंगे कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और इस वीडियो के बारे में या उन्होंने जो वक्तव्य कहा या रमेश विदुड़ी जी ने जो उनको कहा उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ तो भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अभी रमेश विदुड़ी जी बोल रहे थे तो उन्होंने अपने दानिश कुरैशी जी को कुछ बातें कही, तो सही भी है और बातें गलत भी है। गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन गलत बात उन्होंने कही क्यों, सबसे पहले तो हमें इस बात को देखनी चाहिए। आजकल क्या चल रहा है कि जिसके जो मन में आ रहा है टिप्पणी करी जा रहा है, बोली जा रहा है, बकवास करी जा रहा है। बस विपक्ष का काम क्या है, रायता फैलाना। वो इनके जो प्रवक्ता है वो जलालत का रायता फैला रहे हैं, उनको कोई मुद्दा पता नहीं, कोई बात पता नहीं। इनके जो प्रवक्ता हैं उनका काम क्या है, बस जलालत का रायता फैलाना। बात पता नहीं, मुद्दा पता नहीं, सिर्फ बस बात को बंटवाना, बताना, भटकाना, बकवास करना, सारा दिन बकवास करना, इनका यही काम है। अब खुद पर आई तो इनको मिर्ची लग रही है। जब कोई देश के पीएम के बारे में, उनकी माताजी के बारे में, या राष्ट्रपति के बारे में, किसी मुख्यमंत्री अध्यक्ष के बारे में, या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोलता है, तो तब ये उस बात पर चर्चा नहीं करते, ना मीडिया डिबेट करता। अब खुद पर आई तो ये जी इसकी मांग कर रहे हैं, जी हम अध्यक्ष को मांग कर रहे हैं। जब लोकसभा के अंदर बाकी अध्यक्ष इन बातों पर बोलते हैं तो तब इन बातों की चर्चा नहीं होती। अब ये इन बातों की चर्चा की मांग कर रहे हैं। अब खुद पर आई तो इनको चर्चा की बात याद आ गई। भी अब खुद पर आई तो ये एक बयान नहीं झेल पाए रमेश बिदुड़ी जी का। रमेश बिदुड़ी जी ने कोई गलत बात थोड़ी कही है, उन्होंने तो यही बात कही थी कि एक परिवार है जो 600 से ज़्यादा संस्थानों पर अपने नाम का लेबल लगाकर बैठा है, अपने अपने परिवार का गुणगान कर रहा है, हर जगह पर उनका नाम है। सच्चाई हालांकि वो संस्थाएं हैं या जो भी संस्थान है, तो वो सरकारी हैं, सरकार की तरफ से हैं, राज्य सरकार की हैं, केंद्र सरकार की हैं। तो उन्होंने उसमें एक ही परिवार का नाम है। उनका भी कहना यही था कि उसमें एक परिवार का नाम है, तो उन्होंने तो इतनी बात कही थी। और जहां तक बात रही दानिश कुरैशी की, तो उसका मुद्दा किसी को, ज्यादातर मीडिया को पता होगा या लोगों को पता ही नहीं, उस बात पर वो चर्चा ही नहीं कर रहे। उन्होंने बात कही क्यों? बात ये है, दानिश कुरैशी जब लोकसभा में आते हैं तो अभी कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी जी बोल रहे थे, तो वो उन पर वहां बैठे बैठे दानिश कुरैशी जी टिप्पणी कर रहे थे। फिर अपने अमित शाह जी बोल रहे थे, वो उन पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। फिर राजनाथ जी बोले, पीएम जी बोले, वो उन पर टिप्पणी कर रहे थे। तो उनको एक दो बार किसी ने टोका भी आप ऐसा अपशब्द मत बोलिए, तो वो रुके नहीं, क्यों? उनकी वो आदत है लोकसभा में गलत बोलने की, बकवास करने की। तो कई दिन हो गए रमेश बिदुड़ी जी और जो अपने जो संजीव बलियान जी है, वो इनको कई दिनों से नोटिस कर रहे थे। इनकी इनकी जो बातें थी वो कभी देश विरोधी होती थी, कभी एक पर्सन के प्रति विरोधी होती थी। उनके बयानों में हमेशा खटास सी झलकती रहती थी। तो इन्होंने 2-3 बार इनकी बात को नोटिस किया, इनको डांटा, कहा भी, लेकिन ये अपनी बात से अड़े, ये टले नहीं। क्यों? इनकी आदत है, इनका हर बार का यही है। अभी कुछ दिन पहले जो यूपी के अंदर प्रोग्राम था, राष्ट्रीय जो रेल का उद्घाटन था, उसके अंदर किसी ने नारा लगा दिया था भारत माता की जय। तो इनको उस बात से चिढ़ हो गई थी कि आपने सरकारी कार्यक्रम में भारत माता की जय नारा क्यों लगाया। ओ भाई पागल मूर्ख इंसान, अब देश का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो उसके अंदर राष्ट्र के कार्यक्रम में तो देश का नारा लगेगा ही। भारत माता की जय या वंदे मातरम का नारा लग गया तो इसमें तुम्हें किस चीज की मिर्ची है? तुम्हें अगर नहीं पसंद, तुम मत लगाओ। जो लगा रहे हैं तुम उनका विरोध करके उनको रोक थोड़ी सकते हो। तुम किन किन का विरोध करोगे? तुम्हें नहीं पसंद तुम मत लगाओ, तुम्हें जो पसंद है तुम अपना लगाओ। अब कोई सांसद, अगर वो सही कह रहा है ना, किसी में हिम्मत हुई है बोलने की संसद के अंदर, अब नहीं कोई बोलता, कोई डरता है या कोई अपने नहीं बोलना चाहता, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, वो अपनी जगह सही है, ठीक है ना। लेकिन मैं उनकी बात को कोई कोट नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने बोलने की हिम्मत करी है। क्यों? ऐसे तो कोई भी आकर संसद में आकर किसी को बोलकर चला जाता है, क्या बोल, कितना कुछ बोल जाता है, क्यों? उस पर कोई कार्रवाई तो होती नहीं। तो अब उन्होंने बोल दिया तो अब आप कार्रवाई की मांग कर रहे हो। तो उन्होंने भी कह दी, उन्होंने ये दिखाया, मैं उनकी इस बात का समर्थन कर रहा हूं। उन्होंने ये बात कही है भी अगर कोई गलत बोलेगा तो हम गलत नहीं सुनेंगे, हम भी गलत आगे से कह सकते हैं तुम्हें। अगर तुम कहने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की भी तुम हिम्मत रखो।
सुनने की भी श्रद्धा रखो। तो उनके मैं सिर्फ उनकी इन्हीं बात का समर्थन करता हूँ। तो अब ये कह रहे थे जी मेरा मन घुट रहा है, मेरा संसद में जाने का मन नहीं कर रहा जी, जब मैं संसद को छोड़ दूं। तो भाई छोड़ दे यार, तेरे को रोका किसने है? कहता जी मेरे दिमाग की नाड़ी फटने लग गई जी, ऐसा हो गया जी, है जी मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा जी, मेरे को हार्ट अटैक आने वाला था जी। कह रहे थे जी मेरा हार्ट अटैक आने वाला था। तो भाई जब मेरी बात सुनो, देश में और भी मुद्दे हुए हैं। जब मुरादाबाद में दंगे हुए तब आपकी दिमाग की नस नहीं फटी? जब फिरोजाबाद में दंगे हुए तब आपकी दिमाग की नस नहीं फटी? और आपने मायावती को जाकर पूछा, जब उन्होंने बयान दिया था तिलक तराजू और तलवार और इनको मारो जूते चार, तब आपकी दिमाग की नस नहीं फटी? तो अब आपके दिमाग की नस फट रही है। वाह जी वाह। जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था तब आपके दिमाग की नस नहीं फटी? अब आपके दिमाग की नस फट रही है। जब कन्हैया लाल जी की हत्या हुई थी तब आपके दिमाग की नस नहीं फटी? और जब अपने सर तन से जुदा के नारे लगे थे देश में तब आपकी दिमाग की नस नहीं फटी? जब नुपुर शर्मा को इतना बेइज्जत किया जा रहा तब आपके दिमाग की नस नहीं फटी? तो भाई तुमने सबको नुपुर शर्मा या टी राजा समझ लिया क्या? अभी तुम दबा लोगे दब जाओगे। तो भाई तुम वो भी टाइगर राजा है, तुम उनको टाइगर राजा या नुपुर शर्मा समझने की कोशिश मत कर लेना। वो विदोष रमेश भिदोड़ी हैं, वो तुम्हारी हर बात का जवाब देना जानते हैं और वो हर बात का जवाब भी देंगे। और अगर तुम गलत कहोगे तो गलत सुनने की भी आदत डालो। ये नहीं है कि तुम किसी को बोली जाओगे और तुम्हें ही बोलने का हक है। बोलने का हक सभी को है। ठीक है, उन्होंने अमर्यादित भाषा कही, हम उस बात का कहते हैं लेकिन गलत किया, लेकिन उन्होंने इस बात का तुम्हें जवाब देने की कोशिश की है। अगर तुम कहोगे तो सुनोगे भी। तो सुनने की अब तुम्हें आदत या तो डाल लेनी चाहिए या तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब संसद के अंदर ऐसे अगर कोई बयान देगा तो वो भी आगे से उस बात का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, उनका तरीका गलत है लेकिन उनकी जो सोच है वो सोच सही है। वो अपने 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 पार्टी के प्रति निष्पक्ष हैं, वफादार हैं। कोई वो उन्होंने गलत बात नहीं कही, वो उन्होंने अपने पार्टी का पक्ष रखा है, अपने सनातन का भी पक्ष रखा है। भी अगर तुम कहोगे तो हम भी आगे से कहेंगे। उनकी बात का कहने का मकसद यही था। तो जब आप निर्मला सीतारमन जी के भाषण के बीच में अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे तब आपके दिमाग की नस नहीं फटी थी? ठीक है ना। जब ओवैसी जी हैदराबाद में बयान दे रहे तब आपके दिमाग की नस नहीं फटी? जब राहुल गांधी बयान दे रहा तब आपके दिमाग की नस नहीं फटी? अब आपके दिमाग की नस फटने लगी। तो वही बात है भाई, जब कुर्ते के कोई धागे खोलता है ना, तो अब तेरे कुर्ते के धागे खुल रहे हैं तो अंदर से पता लग रहा है तेरी बनियान कितनी मैली है, भ्रष्टाचार से, घोटालों से, कि तेरी देश के प्रति सोच है, कितनी कुष्ठ सोच है, कितनी छोटी सोच है। अब तेरा संजीव बलियान ने, रमेश भदौड़ी ने जब तेरे कुर्ते का धागा उतारा, खोला, तो अंदर से बनियान तेरी पता लगी कितनी मैली है, कितनी भ्रष्टाचार में, घोटालों में कितने लिप्त हो तुम और कितनी तुम्हारी कुष्ठ मानसिकता है। ये भी अब देश को पता चल रहा है। तो भाई अगर ये जब तुम बोलते हो तो तुम कहते हो अभिव्यक्ति की आजादी है, अब कोई बोल गया उस पर केस करो जी। स्मृति ईरानी पर तुमने अभद्र कमेंट किया था तब तुम्हारे दिमाग की नस नहीं फटी थी? वाह जी वाह, क्या तुम्हारी बात है यार, शाबाश। अब देश की जनता इन चीज़ों को देख रही है, तुम्हारी इन जो ये बातों में नहीं आने वाली। जनता भी जो सही है, सही बात का पक्ष रखती है। अब जो उनके समर्थक है रमेश भदौड़ी जी के, वो उनके साथ है। उन्होंने किया अभी हम इनके साथ हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हो ना हो, चलो वो पार्टी का मैटर है, लेकिन एक तरफ से उन्होंने यही बात जाहिर करने की कोशिश की है भी जैसा कहोगे वैसा सुनोगे। तो भाइयों, ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।